बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अहिंसा परमो धर्म है, यतो धर्मस्ततो जय। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए इस संस्कृति में हिंसा का स्थान बिल्कुल नहीं है। साहब ने इस पर अपने विचार कहा किए। जो कोई दूसरे का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह नरक में अवश्य जाएगा। अब जब ये बातें खाओ तो बोलो तो भैया मांस खाने वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं? धर्मशास्त्र की बात कह रहा हूं। जो मांस नहीं खाता वह सर्वदा तप करता है, यज्ञ और दान भी करता है। अहिंसा से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है। सोना दान, पृथ्वी दान, गोदान ये सब श्रेष्ठ दान है, पर जीव को न मारकर उसके प्राण दान देना सबसे उत्कृष्ट और परम पराशर जी का वचन है। ये पराशर जी का वचन है। इससे बड़ा धर्म नहीं है। उपासना तथा शाक कंदमूल फल आदि भक्षों के खाने से इतना फल नहीं मिलता जितना कि मांस को छोड़ देने से मिलता है। आप विचार करें, जो लोग मांस और मदिरा से आयु भर बचे रहते हैं वे साधुओं के तुल्य हैं, अवश्य सद्गति को प्राप्त होंगे। सौ वर्ष अथवा उससे भी अधिक तपस्या करे, दूसरा मांस का निरंतर त्यागी हो, दोनों का एक समान फल है। इसलिए साहब ने तो अपनी वाणी में एक बात साफ कह दी, वैसी बुद्धि होगी जैसे खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकली वाणी। हमारे पूर्वज जल को छान कर पीते थे। यहां आहार पर बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है, आप सुने, अपने घर से उत्तम और जो भी भोजन है वो पहले प्रभु को अर्पण करके खाया जाता है, उसका फल उत्तमदायी होता है। वैष्णव में मेरी माता वैष्णव से थी, स्वच्छता को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में एक बात बड़ी साफ साफ कही है। कह रहे हैं, वैष्णव धर्म जैनी दया, वैष्णव धर्म जैनी दया, मुसलमान यकतार, ये तीनों जब गए पाए मोर दीदार। वाह, पहले कह रहे वैष्णव धर्म, उसमें जीवन पद्धति बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है। भोजन की शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। जिस रसोई में मांस पकता है, कह रहे हैं साहब, उस घर में पका भूत रहेंगे, क्योंकि वो रसोई नहीं है, वो शमशान घाट है, वो कब्रिस्तान है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपने शरीर में मांस को प्रविष्ट करता है तो इस देह को भी कब्रगाह बना देता है। आज ये सोपान मेरे सामने आ गया। अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें, जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं उन सब में क्रूरता अधिक होती है। रक्त का भी संबंध हमारे शरीर से गहरा है। हम जैसी जिन चीजों को भक्षण करेंगे हमारी वृत्ति वैसी बन जाएगी। इसलिए सद्गुरु की भक्ति में भोजन को एक विशेष स्थान दिया गया है और भजन को बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है। ये दोनों की शुद्धि होनी चाहिए।
बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि भी। बाहरी शुद्धि हम जल से करते हैं, आचरण से करते हैं। आंतरिक शुद्धि का संसाधन केवल सुमरण है, इसे कभी न भूलें। साहब ने सुमरण पर बहुत कुछ कह दिया है और गुरु के ध्यान पर बहुत कुछ कह दिया है। देखते हैं क्या होता है। जल हमारे शरीर की शुद्धि करता है। हम देखते हैं कि सुमरण कैसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि करता है। क्या ये कपोल कल्पित बातें हैं या इनमें कोई सार्थकता है? इंसान का जो भी चिंतन बनता है, जो भी वृत्ति बनती है, उसके चिंतन से होती है। जो हमेशा 24 घंटे चिंताओं में का चिंतन करते रहते हैं, नेगेटिव चिंतन है, उनको वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जो सुमरण करता है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, पुलकित रहेगा। सुमरण का महात्म तो संतत्व की धारा ने बहुत जबरदस्त तरीके से कहा है। और ये चलते फिरते भी करें कि इंसान पर 3 चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला देखने का, दूसरा सुनने का, तीसरा सोचने का। अगर आप निरंतर नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो दिमाग में वही खलल रात दिन आपके उठता और उफान भरता रहेगा। इसलिए ये तो इंसान के हाथ में है कि वो खुश रहे या दुखी रहे। पर एक बात आप अवश्य अपने दिमाग में रखना, जितने भी मत्सर रात्रि में निशाचर भ्रमण करने वाले, वो अंधेरे को पसंद करते हैं। इसी प्रकार मन अंधकार को पसंद करता है, प्रकाश को कभी नहीं पसंद करता है। इसलिए वो आपके हृदय का आच्छादन करता है पहला चिंतन से। 24 घंटे अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार उठ रहे हैं और आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो जरूर मस्तिष्क पर उसका भार पड़ेगा। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, समझो अपर गृह को राजा। इसलिए अपनी सोच, जब आप सुमरण कर रहे हैं प्रभु का, तो बात वैसे ही तो हो जाएंगे। एक वैज्ञानिक आया मेरे पास, उन्होंने कहा इंसान कुछ नहीं, सिर्फ चिंतन है। मैं बोला बहुत अच्छा आपने कहा, सिर्फ चिंतन ही नहीं है, इंसान तो इसके अलावा भी कुछ है, सिर्फ चिंतन नहीं है। पर चिंतन हमें काफी दिशाएं दे देता है। साहब यार चिंतन पर तो साफ बात बोल रहे हैं ना। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। निसंदेह इसमें कोई शंका नहीं है। आपको न तो अपने अंदर ज्ञान को आहूत करना है, न तो वैराग्य को आहूत करना है, न तो त्याग को आहूत करना है। ये सब आप में है। अमृत विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। विष और अमृत दोनों इसमें, आप क्या चुनते हैं ना। आप अगर हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा और आपका अंतःकरण जैसे मलिन हो जाएगा। तो इनकी ताकत कब है? परछाई का अस्तित्व तो प्रकाश से होता है। इस तरह अज्ञान में ये आपके अंतःकरण में विचरण करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग आदि ये सब घेर लेंगे। एक जगह लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, जिसके अंदर बदला लेने की भावना है वो अवश्य नरकगामी होगा। यहां साहब ने बड़ा एक सटीक शब्द कह दिया, जो कोई तुझको कांटे बोए, जो कोई तो कांटे बोए, बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। इस तरह बुल्ले शाह लाहौर के एक कस्बे में पैदा हुए थे। तो जब वो सूफियत बोलने लगे, बाकी व्यवस्थाओं पर उन्होंने करारा प्रहार किया, तो एक वर्ग था, पाखंडी तबका था, बुल्ले शाह के बिल्कुल खिलाफ हो गया था। लेकिन बुल्ले शाह ने अपने किसी भी विरोधी को श्राप कभी भी नहीं दिया। वाह, निंदक मेरा गुरु निंदक जी। अर्थात आप हमेशा एक चीज का चिंतन करना, ये दिल का हुजरा मन की मलिन कल्पनाओं से मलिन नहीं होने दो। जैसे अंतःकरण मलिन हो जाएगा तो इंसान के पूरे कर्म भी अवरुद्ध होते जाएंगे। इसलिए हमेशा चिंतन में आप रहें और आपको कहीं से ज्ञान आहूत नहीं करना है। आत्मा तो ज्ञान में है ही है। जैसे इंसान की आंख में विजन ताकत है, देखने की शक्ति है, पर घोर अंधकार के वातावरण में जब पहुंचता है तो वो देख नहीं पाता है। क्या उसकी देखने की ताकत खत्म हो गई? नहीं, अंधकार ने उसकी आंखों के पर्दों, आंखों को एक ऐसा आवरण दे दिया, कालुक्ष, जिसके कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अंदर तो देखने की शक्ति मौजूद है। इस तरह इस शरीर के अंदर सभी रिद्धि सिद्धियां भरी पड़ी है। इस शरीर के अंदर पूरी ताकतें मौजूद है, कुछ कहीं से आहूत नहीं करना है। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया कि आग जलाने के बाद हमें कहीं से हीट या प्रकाश आहूत नहीं करना पड़ता है, नियत है। आपकी आत्मा में ये सब तत्व मौजूद है।
कहीं दूर नहीं है और परमात्मा भी मौजूद है। संतों मोहि देख देख आवे हंसी, संतों मोहि देख देख आवे हंसी, पानी में मीन परे प्यासी। आप परमात्मा आपसे तो विलग है ही नहीं है प्रकट पर देखत दिखत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। जिस तत्व से हमने परमात्मा देखना है वो तत्व पहले ही माया ने अंगेज कर रखा है। जिस प्रकार से, कैसे अंगेज कर रखा है, सुरती से ही तो वो देखना था, दिव्य दृष्टि कहीं और नहीं है, आपकी सुरती के अंदर है। अब देखो 24 घंटे वो सुरती जगत के पदार्थों में घूमती है। बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चा मुझे कहने लगा पापा मुझे मारते हैं। मैं उसके बाप से पूछा भाई क्यों मारते हो? बोला ये पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेल खेलना चाहता है। अब पापा चाहता है ये पढ़ ले। इस तरह संत भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम जप नाम जप नाम। भाई अगर आप सुमरण का महात्म देखेंगे, इतना दीर्घ दिया है, चिंतन का वेदों में भी बड़ा महात्म है। इसलिए जो ब्रह्म चिंतते ब्रह्मणा, वो ब्रह्म में जो रमता है और चिंतन करता है वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। आप चेक करो 24 घंटे आपके इस चिंतन को कहाँ कहाँ भटकाया जाता है। तो आपका ध्यान जब भटक जाता है, चिंतन का आप पर असर पड़ा, एक बेहद गंभीर असर पड़ा। आपने नेगेटिव सोचा तो आपकी पूरी बॉडी में नेगेटिव चीजें आएगी। अगर आपने क्रोध की बात सोची, हिंसा की, तो पूरा अंग प्रत्यंग सब क्रोध युक्त हो गया। अगर आपने वासना की बात का चिंतन किया तो पूरा आपका स्नायु मंडल ही वासना में हो जाता है। जब इन चीजों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उस चिंतन का पड़ता है कि हमने अगर नेगेटिव गुस्से की बात सोची तो पूरा हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बदले की भावना अगर हमने अपने हृदय में स्थापित की तो बस पूरा हमारा अंतःकरण ही खराब हो जाता है। चिंतन से आपके अंतःकरण पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो नेगेटिव चीजें हैं, मन क्या चाहता है, स्वाभाविक है, जैसे आग जलाते हैं, कहीं से आपको हीट आहत नहीं करना है, तो ये मन के अंदर बसते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर इनका विशाल परिवार है। इस परिवार के लिए गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह पारा। इन सब मिल जीवई घेरा, बिन परिचय जीव जम को चेरा। वह इन सब ने मिलकर के आपके उस सुरती को, जिससे परमात्मा या अंतर जगत देखा जा सकता है, अंगेज कर रखा है, अंगेज कर रखा है। अब क्या है, हर आदमी चाहता है कि मैं एकाग्र हूं। बाधा कौन डाल रहा है? आपका बाधक और कोई नहीं है। आपके इस निरंतर चिंतन में बाधक आपका मन है। और इतनी बारीक से मैंने लोगों से कई बार बोला, हजारों बार ये बात बोली है, आप सुमरन में बैठ करके और कोई चिंतन नहीं करो, आप और किसी चीज की तरफ नहीं जाओ, सिर्फ आप देखो कि मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। आप एकाग्र अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इसका कारण जानने की कोशिश करो कि मेरी एकाग्रता में बाधक कौन है। मैं तो एकाग्र का मतलब है अपना ध्यान एक जगह, अपनी सुरती एक जगह रहे, कंसंट्रेशन एक जगह रहे। जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्क्रीन पर आ जाएगा कि जो कोई चिंतन आता है आपके पास, कहीं से आ रहा है, जब वो आपके पास आ जाता है तो आप उन्हीं चीजों में फिर घूमने लगते हैं, आपका ध्यान एकाग्र हो ही नहीं पाता है। साहब के शब्दों में कितनी गहनता है, कह रहे हैं तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत स्थिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। इसलिए आपके ऊपर, आपकी सुरती पर मन का आच्छादन है और ये सर्वमान्य बात भी है। बस यही देखना, जब आप यही देखते रहेंगे कैसे टकटकी चंद्र और चकोर की लागी रहे। अब यहाँ साहब कह रहे टकटकी, जैसे बॉक्सर जब बॉक्सिंग खेलता है तो निगाह उसकी तरफ होता है, उसके हाथों की तरफ होती है कि कहीं पंच अगर अपर कट लग गया मैं 1 मिनट में गिर जाऊंगा। जब मैं भर्ती हुआ था उस समय 68 की बात है, बॉक्सिंग कंपलसरी थी। आजकल फौज में बॉक्सिंग कंपलसरी नहीं है। तो वो निगाह रखता है, नजर चूकी बस 2 मुक्के पड़े तो काम हो गया। बस यहाँ साहब कह रहे हैं जौलो गणपत जागे ही निसेंत पाए तस्करा, गाफिल भयो जब नींद में तबई तस्कर संचरा। जब गाफिल हो जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जीव भी बड़ी चेतन है। मैं जब फौज से छुट्टी जाता था अपने गुलिस्तान पर, तो ट्रेन पकड़ता था जम्मू से या डलहौजी से। जब मैं जाता था तो वो ट्रेन उतारती थी
फैजाबाद स्टेशन पर, और 10 बजे ट्रेन का समय था, 9-10 बजे, कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती थी। तो वहां गाड़ी का संसाधन नहीं होता था, तो स्टेशन पर ही बेंच पर रुकना होता था। मैं वहां देखा बंदर लोग इतने ज्यादा है वहां पर, आदमी का झोला खोलकर खाने की चीजें ले जाते हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं, किसके पास, जब देखते कोई होशियार बैठा है उसके पास नहीं जा रहे। जब कोई होशियार बैठा हुआ है उसके पास नहीं जा रहे, और जैसे पहले वो ऐसे कर रहे हैं कि इस आदमी का ध्यान कहाँ है। जैसे वो देख, बंदर कितना होशियार है, देखो, जब देख लेते हैं इस आदमी का ध्यान हाजिर नहीं है तो उसका सामान उठा करके दीवार पर चढ़ जाते हैं। बस इसी तरह जब लो जो लो गणपति जाग गई नहीं सेंध पाए तस्करा, जब तक घर का आदमी चेतन है ना, चोरी नहीं होगी। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, सतर्क कर रहा हूँ समाज को, आपको भी। मेरे पास बहुत लोग आकर कहते हैं गुरुजी चोरी हो गई, बहुत केस बढ़ रहे हैं अभी। पहले अपराध करते थे अपठित, दबंग, मूर्ख, जाहिल। आज दशा बदल गई है, शिक्षित, पढ़े लिखे, चालाक लोग अभी अपराध करने लगे। अपराध क्यों बढ़ गया? आवश्यकताएं बढ़ गई, इसलिए चोरियां बहुत बढ़ रही है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो आइए बंधुओं, इस प्रकार आपका चिंतन जो है वो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैंने कहा चिंतन का असर पड़ता है। साहब ने कितना सटीक शब्द कह दिया, बस उस शब्द में तो पूरा ज्ञान समाहित कर दिया ना। चिंता तो सतनाम की, वाह भाई वाह। अगर चिंतन करना है तो प्रभु के नाम की। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, दूसरी तरफ चिंतन नहीं ले जाना। आगे क्या बोल रहे हैं? जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। अब गुरु के ध्यान के लिए क्यों कहा गया? इतना बड़ा महात्म वेदों में भी कहा है। सहस्त्राणि कल्प काशी बसंत यत् फलम। सहस्त्राणि कल्प काशी में बैठकर तपस्या करने से जो फल मिलता है, क्षणार्धी गुरु चिंतते यत दीर्घम। हाँ, यानी जब आप जिसका भी चिंतन करेंगे उसका स्वरूप आपके सामने आएगा। नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। तो उनकी वृत्तियां, उनकी सब चीजें आपको याद आ जाएगी। जब आप अपने किसी शत्रु का ध्यान करते हैं तो फौरन आपके अंदर घृणा भी उत्पन्न हो जाती है, वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्यों हुई? उस रूप से, रूप गुण को खींच लाता है। जैसे आप गुरु का ध्यान करते हैं उनकी पूरी वृत्तियां आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप जब ध्यान में बैठे, सबसे पहले आप एक चीज देखें, और एकाग्र होने का तरीका यह है, श्वास स्वरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन नाम और श्वास के अंदर है तब मन को बहुत कम चांस मिलता है आपको खींचने का। जैसे आपको वहां से खींचेगा आपको पता चल जाएगा मैं अपने मुकाम से हट गया हूं। बस समझना वही मन है। मन ऐसे नजर नहीं आएगा, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, निराकार मन ही को जानो। जैसे आपको ध्यान में बैठे कोई कल्पना उठी, पकड़ लेना यही मन है, और कोई मन ऐसे नहीं देखेगा, मन को कोई देख न पाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे आपका अपना स्वरूप उजागर होता जाएगा। जैसे स्वरूपानंद जैसा आनंद नहीं है, जैसे स्वरूप उजागर होता जाएगा, कहीं और नहीं है, आप में आप है। वह पलट वजूद में, अजब विश्राम में है मौजूद, तो समझ आए। जैसे एकाग्र होते जाएंगे, बस एकाग्रता। यहां पर किसी ने बड़ा अच्छा कहा, अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आंख बन जाओ। साहब वाणियों में बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। वो कह रहे हैं, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इस तरह जैसे, और श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। आपको पता है ढाल क्यों रखते हैं? बाएं हाथ में ढाल पकड़ते हैं, दाहिने हाथ में तलवार पकड़ते हैं। ढाल वार को बचाती है, ढाल वार को बचाती है। इस तरह सुमरण मन के वार से बचाएगा। आप जैसे ही सुमरण से हट गए तो समझना यहीं पर ही मन का दाव लग गया है। ठीक है,
फिर पलट के आना वहां से, क्षण क्षण सूरत संभाल। ये क्षण में 50 बार आपका ध्यान हटा सकता है, इतना चंचल है मन, बहुत चंचल है। इसलिए उस समय एकाग्रता की तलाश करना। जैसे सूरत हुई, सूरत थिर कर परमात्म जाना, वाह, थिर स्थिर को कहते हैं। सूरत थिर कर परमात्म जाना, वाह, सूरत संभाले काज है। कितना साफ साफ और सहज वाणी का प्रयोग कबीर साहब ने किया। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए, वाह, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बह कतो न जाए, समुद्र में लहरें उठेगी, सयार समुद्र को कहते हैं। इस तरह मनसा लहर, वाह, जो मनसा यानी जो इच्छा है वो लहरें उठती रहेगी 24 घंटे। 24 घंटे पल भर भी वो स्थिर नहीं रहता है मन। इसलिए जैसे जैसे आप स्थिर होते जाएंगे आपको एक आंतरिक खुमारी अनुभव होने लगी। अब दूसरा किससे आपका ध्यान हट जाता है? दृश्य ब्रह्म से निसंदेह ध्यान हट जाएगा। इसलिए तो आदमी जब ध्यान में बैठता है, आंख क्यों बंद करता है? पहला वो मन की ये खिड़कियां बंद कर देता है जहां से झांकता है। इसलिए जब आप आंख बंद करते हैं तो दृश्य खत्म हो जाता है। दृश्य देखने के साथ दृश्य का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने जो दृश्य देखा, मस्तिष्क एक्टिव हुआ। उदाहरण के लिए पेपर वेट देखा, देखने के साथ चाहे आप इसके बारे में नहीं सोचना, मस्तिष्क, ये आंखें जाकर मस्तिष्क को रिपोर्ट दी, वाह, ये तस्वीर, मस्तिष्क ने फौरन चित्त को तलब किया, चित्त ने बताया कांच है, वाह, चित्त कोश है, चित्त कोश ने आदेश दिया। अब चित्त की कोशिकाएं क्या करती है? वहां फीड है सब। अब बुढ़ापे का मैं असर बताता हूं क्या होता है। वो एकदम एक्टिव हुआ तो आपका पूरा कंसंट्रेशन बढ़ गया ना। अब बुढ़ापे का असर बताता हूं क्या होता है। ये कोशिकाएं सब कमजोर हो जाती है। मस्तिष्क की भी तो कोशिकाएं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हर इंसान के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं, अरब नहीं, खरब, मीन्स 2 ट्रिलियन। और हर कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत होती है। बुढ़ापे का असर बताना चाहता हूं, समझना। इसलिए यही वक्त है, यही वेला है। क्या असर होता है? पहला मस्तिष्क पर असर होता है। क्या होता है? वो कोशिकाएं कमजोर हो जाती है। वो फिर क्या करेगा? यूं कहेगा, अरे उसका क्या नाम है? अरे भाई आप नाम क्यों भूले, उसको तो कई बार मिले आप। कोशिकाएं शिथिल पड़ गई, ठीक है। दूसरा, सुनने की कोशिकाएं भी कमजोर पड़ जाती है। इससे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं सुन रहा है, आवाज सुनता है पूरी पूरी जितनी है बाकी, पर शब्दों को एल्सिटेशन नहीं होता है, क्लियर नहीं होते, एल्सिटेट नहीं होते शब्द। क्या बोला? ऐसा आप मत सोचना कि बहरे आदमी को आवाज नहीं सुनाई देती, आवाज पूरी सुनता है। इसलिए कभी भी देखना, बहरा आदमी कंसंट्रेट होकर सुनने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से वो कोशिकाएं बड़ी लूज हो जाती है बुढ़ापे के अंदर। मस्तिष्क, पहले बुढ़ापे का असर इंसान के मस्तिष्क पर पड़ता है सबसे ज्यादा। और मस्तिष्क पूरे शरीर को, पूरी इंद्रियों को, कर्मज्ञानी इंद्रियों को संचालित करता है। जब मस्तिष्क कमजोर हो जाता है तो फिर आदमी रचनात्मक काम ही नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखना वो चुपचाप रहता है बूढ़ा। आखिर हुआ क्या? कोशिकाओं का खेल है पूरा। आप सुषुम्ना की कोशिकाओं पर मैं बोलना चाहूंगा। सुषुम्ना खुलने के साथ कुछ ऐसी सजीव कोशिकाएं हैं जो जाग जाती है, जो आपको काफी ज्यादा ज्ञान दे जाती है। पूरे शरीर में हमारे खेल ही सेल का है ना। तो इस तरह से जब आप चिंतन किसी दृश्य को देखते हैं तो फौरन आप उसके मस्तिष्क उसके बारे में बोलता है, आपका ध्यान खंडित हो जाता है। इसलिए तो आदमी जब भजन में बैठता है आंख बंद कर लेता है। दूसरा, कान, जो भी आप शब्द सुनेंगे स्वाभाविक है चित्त उसका विश्लेषण देगा। जैसे मैं कहूं भैया बैठ जाओ, चाहे आप इसका मीनिंग नहीं लेना चाहो, लेकिन मीनिंग चित्त दे देगा, पूरी ऑटोमेसी है। इसी तरह ये स्पर्श होता है। जैसे आप ध्यान में बैठे, कहीं छोटा सा स्पर्श हुआ कीड़े का, तो वो भी जाकर, इनोसेंट है हमारी स्किन, वो बताती है। इस तरह बाधा डालता है मन, बहुत बाधा डालता है। सुमरन को सहज नहीं समझना।
साहब वाणी में तो साहब कह रहे हैं ना, कामी क्रोधी आलसी, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इसलिए एकांत वासा झगड़ा न झांसा। जैसे आपने आंख बंद की तो आप समझना आधा आप एकाग्र हो गए। आपको बताना चाहता हूं, कुछ आदमी आते हैं, एक ने मुझे कहा गुरुजी 6 महीने से मैं सोया नहीं, नींद नहीं आई। अब 6 महीने से सोया नहीं, अब जिंदा कैसा है? मैं बताता हूं, आंख बंद करके आप अगर बिस्तर पर लेटे हैं तो आप आधी समाधि अवस्था में हैं। इस प्रकार ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। दरअसल जब आदमी पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, बॉडी ऑन होल्ड हो जाती है, तभी तो साहब कह रहे हैं ना, ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा। वो भूख और प्यास से परे हो जाता है, सभी चीजों से परे हो जाता है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के में, ऐसा ही नहीं कहा। इस तरह से इन चीजों को आप ठीक से समझना, युक्ति आप उस पर थोड़ा अमल करना। बस एक सुमरण में अगर रत हो गए ना तो बस कहत कबीर सुमरण किए साईं माए समाए, बस ये सुमरण नहीं बोलना। यहां पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं पता है? सुमरण पर कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, कौन सा वहां पर हिमालय उठाना है? नहीं जप योग न तप उपवासा। अब जैसे ये स्थिति बन जाती है उसके बाद फिर क्या होता है पता है? मैं आपको उदाहरण दूंगा, अजपा कैसे हो जाता है। आप क्या सोचते हैं ये श्वास खुद चल रही है? नहीं, आप श्वासों का आवर्तन परावर्तन कर रहे हैं, पर आपको हैबिट हो गई है। सभी काम करते हुए भी आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ भी रहे हैं। ये कैसे हो गया? जैसे एक परिपक्व ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाते चलाते बातें भी करता है, सब चीज देखता है और गाड़ी पर कंट्रोल भी करता है। वो हैबिचुअल हो चुका है। इसलिए अब साहब क्या कह रहे हैं? खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर तो रहे माई। अब यहां साहब फिर एक शब्द और भी तो कह रहे हैं ना, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। निरत की व्याख्या लोग बहुत गलत करते हैं। हमारी आत्मा जब श्वासाएं लेती है तो एक शरीर के अंदर उसका एक हिस्सा समा जाता है। अब क्या आत्मा के 2 हिस्से हुए? नहीं। जैसे गंगा नदी के 7 धारा में 7 धाराएं बन जाती हैं। गंगा जी एक थी, आगे चल करके वो एक ही हो जाती है। फिर इस प्रकार से आपकी सुरती अभी जो इस शरीर में निवास कर रही है 24 घंटे, आपके वाइटल ऑर्गन हमेशा जो काम कर रहे हैं, आत्मा ये काम नहीं छोड़ रही है, ठीक है ना। शरीर के पोषण के लिए आत्मा बहुत चैतन्य है और वो लगी हुई है, निरंतर लगी हुई है। वैसे ही जैसे माँ सब काम करते हुए बच्चे की सुरक्षा में भी लगी रहती है, इसी प्रकार से आपका एक कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा भाग हमेशा बॉडी में है। 9 नाड़ियों में आपके प्राण रम गए हैं। मुझसे एक आदमी ने कहा गुरुजी जब इस शरीर से आदमी निकल जाता है साधन में, वापस नहीं आए तो? मैंने कहा घबराओ नहीं, अगर सुमरण करते हुए निकल जाए वापस नहीं आए तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? पर तू मत घबरा, इसका मतलब तेरे अंदर अभी भी जीने की इच्छा है, इसलिए तुम्हें भय लग रहा है, क्योंकि तुमने कई कल्पनाएं कर बैठ रखी है ना कि बिटिया का ब्याह करना है, घर बनाना है, बेटे को फलाना बनाना है। स्वेच्छा निर्मित तन, वो इच्छाएं आपको फिर जगत के अंदर लाती है। मैं बोला ऐसा होता है, ठीक वैसे ही हो जाता है। जैसे ये सुमरण के अंदर आता है, ना कहूँ गया ना नहीं कहीं आया। हाँ, आश्चर्य होगा, कहीं तो कह रहे हैं 7 आसमानों को क्रॉस किया, तो कहीं कह रहे हैं ना कहूँ गया नहीं कहीं आया। इसलिए साहब की वाणी में आदमी को विरोधाभास नजर आता है। जब एक बात तो साहब कह रहे हैं ना कि इस शरीर से बाहर निकल गए, एक जगह पर ये कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया जगत की भ्रमणा दूर भाग। दरअसल वो स्थिति वाणी में आने वाली नहीं है, ये वाणी में आने वाली नहीं है। कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी होए गुंग तो समझ आए। गुंगा गुंगे की भाषा को समझ जाता है। आइए, तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप एकाग्र होने लगते हैं, इस तरह ऐसे ही कहा कि खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया। एकाग्रता की समग्र स्थिति को प्राप्त करने के बाद में जब आप शरीर से निकलते हैं तो एक अंश शरीर के अंदर होल्ड में रहता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, आप ये देखना।
मैंने पहले भी दिखाया था, रसिया में साइबेरिया साइट में बौद्ध भिक्षु का एक पार्थिव शरीर मिला जो ध्यानावस्था में था, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में है। तो इस तरह बौद्ध मत के वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि वो नहीं, खत्म नहीं हुआ। क्यों? वो अभी भी ध्यानावस्था में है। वो यूं बोल रहे हैं, अच्छा हजारों साल हो गए उसके बाद भी उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। क्या वजह रही? शरीर होल्ड पर था। बौद्ध वैज्ञानिकों ने कहा, अध्यात्म वैज्ञानिकों ने ये कहा, ये ध्यानावस्था में अभी भी है। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया है कि शिवजी जाकर के कैलाश पर्वत को क्यों चुना तपस्या के लिए? क्योंकि वहाँ सुरक्षा है और वहाँ जीव जंतु भी नहीं है और बॉडी खराब नहीं होती है बर्फ के कारण से। इस तरह बॉडी होल्ड में हो जाती है जब आप ध्यान में चले गए, तो आप जाते भी हैं। अरे भाई, आपको सामने उदाहरण दे रहा हूँ, नींद में आप बॉडी से निकल गए हैं। अगर नहीं निकले तो सोया हुआ आदमी सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, सूंघता भी नहीं है, किसी चीज का इल्म नहीं हुआ। इसलिए विद्वान लोग कह रहे हैं अर्धमृत अवस्था है निद्रा, पर फिर आप वापस आ जाते हैं। वह इसी प्रकार से एक दिव्य ताकत इस बॉडी से बाहर निकलती है, वो समग्र एकाग्रता होने के बाद। पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालो तो उड़ान भर लेता है ना। इस तरह आत्मा जब तक ये श्वास के बंधन में है और अपना मन के बंधन में है, तब तक आंतरिक जगत, यही तो जाल मन का बड़ा प्रबल है। यही मन का जाल बहुत बड़ा प्रबल है। इसके कारण से मनुष्य अपने अंदर अपने आत्मा को नहीं देख पाता है। ठीक जैसे वैसे ही है ये, जैसे जागृत अवस्था में हम किसी भी तरह से स्वप्न लोक को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जब आपका पूरा कंसंट्रेशन इस बॉडी के अंदर है, इंद्रियां एक्टिव है, तो आपको दिक्कत होगी। जब तक संयम साधना सब सुमरन के मान साहब ऐसे ही कह रहे हैं। कबीर जाने संत जन सुमरन सम कुछ न है। आप जिस अवस्था में सुमरन करते हैं, एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद आपकी स्थिति बदल जाती है बिल्कुल भी। मैंने 6 शरीरों का भी वर्णन किया है, अलग अलग स्थिति में ये 6 शरीरों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप बनत बन जाए। आप सिर्फ भोजन कीजिए ना। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अलंकार से उत्तरकांड में ये बात कही है, आप सुमरन करो, बाकी सब चीजें खुद हाजिर हो जाएगी। कह रहे हैं जैसे हम भोजन खाते हैं, बाकी प्रक्रियाएं जठर खुद करता है, मलमूत्र अलग कर देता है, विटामिन अलग कर देता है, बाकी चीजें अलग कर देता है, उसमें से सार अलग कर देता है, खून खुद बना देता है, ये जठर खुद करता है। इसलिए सुमरन की जो ताकत है, बाकी के काम वो सुमरन की ताकत स्वतः आपके अंदर करती जाएगी, बस आप करो तो। इसलिए वहां पर कोई कठिन परिश्रम भी नहीं करना है, बस सूरज संभालना है। सूरज संभाले काजें तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ न जाए। इसलिए सुमरन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आप ये चलते फिरते भी करो ना, आपकी श्वास तो चल रही है, आप 24 घंटे तो श्वासों का आवर्तन परिवर्तन कर रहे हैं, आप ही तो श्वास नाभि में 24 घंटे भेज रहे हैं। बस आप 24 घंटे श्वास इस नाभि में भेज रहे हैं, सबका हम भी तो कर रहे हैं ना। यहाँ सटीक शब्द का कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। साहब ने बड़ा सुंदर अलंकरण से अपने विचारों को व्यक्त किया है। सुमरन से मन लाइए जोंगा अगर बनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। क्या रूपक सुंदर दिया है कि सुमरन ऐसे जैसे पनिहारिन पानी लाने वाली स्त्री घड़े पर घड़ा है, सखियों के साथ बात भी कर रही है और भूमि भी देखती हुई जा रही है। वाह, मैन कंसंट्रेशन उसने वहां पर लगा रखा है। बस इस तरह से फिर वो अजपा बन जाता है, यानी एक ऐसी एकाग्र स्थिति में पहुंच जाता है कि बाकी चीजें उसको फिर किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती है। वाह, वो भजन में रत हो गया। आप ये देखिए, ये जो आदमी का ये अभी निकला है, ये ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये साइबेरिया में एक बौद्ध भिक्षु का ये पार्थिव शरीर निकाला गया है। आप देखिए, क्योंकि ये मैं आप नेट पर भी देख सकते हैं। आप अभी देखिए, इनकी स्किन भी है अभी तक, इनके बाल भी है अभी तक, इनकी बॉडी भी है अभी तक। मैं ये प्रमाण देता हूं। इसलिए ध्यानावस्था में ये हजारों साल बैक का है। आप नेट में भी इसको देख सकते हैं। ये हजारों साल पीछे का है। आप देखिए, अभी भी स्किन है इसमें,
उदाहरण भी मिलता है, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी घोर तपस्या 1,000 साल कंदराओं में तपस्या की। इस तरह से सुमरण के समय आपका नुकसान नहीं होने वाला है, आप नहीं घबराएं। बस आपके साथ वो शक्ति आपके अंदर ही है। आपकी लार कोशिकाएं जो कंठ है वो स्वाद को बता देता है, बस आप मुंह में तो भोजन खाए ना, वो स्वाद खुद बता देगा। इस तरह आप जब तक संयम साधना सब सुमरण के में है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकट लाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।